हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, और अगर हम उस प्रॉब्लम को करते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये भी समझ में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन के हेडिंग में दिया हुआ रहेगा, विदाउट एक्सपैंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग्स। इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो अभी हम सबसे पहले दो तीन क्वेश्चन जो है इस टाइप का देखते हैं। इसमें हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की मदद से जो हमें प्रूफ करना होता है वो हम वहां पे प्रूफ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें प्रॉपर्टी की मदद से हमें इसका वैल्यू जीरो दिखाना है। हमें इसका एक्सपेंशन नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें इसका वैल्यू जीरो लाना है, और जितने भी प्रॉपर्टीज 12 प्रॉपर्टी बताए हैं वो मोर देन सफिशियंट है। आप उन्हीं में से प्रॉपर्टीज का यूज करिए और इसका वैल्यू आप दिखाइए कि ये जीरो होगा। तो सबसे पहले तो हम एलएचएस लिख लेंगे। तो एलएचएस क्या है, ये है दिया हुआ। अब आपको देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करें जिससे ये हमारा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात कि हमें इसका वैल्यू लाना कितना है, जीरो। जीरो के लिए हमने दो तीन प्रॉपर्टीज देखे थे। एक कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी कि एकदम सेम टू सेम हो जाए, तो हमें उसका वैल्यू जीरो लिख देना है। पर यहां पे कोई भी ऐसा रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं दिख रहा है। फिर था कि प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि अगर किसी एक पार्टिकुलर रो में किसी एक पार्टिकुलर खास नंबर से गुना करने पर वो दूसरा वाला रो मिल जाए, तो उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। आप प्रॉपर्टीज वाले वीडियो को अच्छे से देखिए। तो यहां पे वैसा कोई सिचुएशन बन ही नहीं रहा है। या फिर किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो अभी ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपको थिंक करना है कि हम क्या करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी था कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यही है कि हम किसी भी रो में किसी भी दूसरे रो को जोड़ सकते हैं। तो अगर जोड़ने से, घटाने से, किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ने से, अगर कुछ भी करने से जीरो आता है तो हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए परेशान नहीं होना है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें करना कैसे है। तो आप क्या करिए, यहां पे आपके पास दो दो ऑप्शन है। C1 को आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। चूंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि अगर ये सेम ऑपरेशन आप R1 के साथ भी लगाएंगे ना, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, तो अभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 के जगह पे क्या किया, हमने तीनों को ऐड करके लिख दिया। तो आप जरा एक बार ऐड करिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल और a माइनस ए कैंसिल। तो इसी तरह से आप जब इस तीनों कॉलम को ऐड करेंगे तो आपका यहां पे सारा का सारा जीरो आ जाएगा। आप करके देखिए, और बाकी जैसा है वैसा रहेगा। अब आप प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का नंबर याद नहीं रखना है, बस प्रॉपर्टी याद रखना है। तो अब प्रॉपर्टी क्या है कि भैया किसी भी एक रो या एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमने क्या इसको एक्सपैंड किया, नहीं, और हमने इसका आंसर लाया, यानी कि हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इसका वैल्यू जीरो लाना है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी प्रॉपर्टी यूज करिए और आप इसका वैल्यू क्या दिखाइए, जीरो। तो एलएचएस से आगे कर प्रोसीड करते हैं। तो 1 1 1, तो अब आप क्या करिए, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी,
एंड AC प्लस BC, ऐसा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आखिर क्या करें हम जिससे ये 0 की तरफ आपका रिजल्ट पहुंचे। तो या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम कुछ आइडेंटिकल हो या कुछ भी ऐसा हो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे अगर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम कॉलम 2 को कॉलम 3 में जोड़ दें या फिर कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ दें, ठीक है, तो आपको हर एक में क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस AC। अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, यहां पे भी अगर आप जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC प्लस AC, यहां भी ऐड कर देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। आप बोलिएगा इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा यही होगा क्योंकि कॉलम 2 में तो सेम का सेम है यहां पे। हाँ, तो फायदा ये होगा कि जब आप इसको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC जब तीनों में आएगा तो हम कॉमन तो निकाल लेंगे ना, और जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप AB प्लस BC प्लस AC थर्ड कॉलम से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने का कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन के साथ ही हमने सीखा था। तो यहां पे क्या हो गया 1 1 1, और ये क्या हो गया BC CA AB, और यहां पे भी हो गया 1 1 1। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि कॉलम 1 एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। तो आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं इसे कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम। तो देयरफॉर हमारा जो इस डेल्टा का वैल्यू आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये है, बिना एक्सपैंड किए हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, इसमें हमें जीरो प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट के बराबर लाना है, और इसमें भी आपको एक्सपेंशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप LHS का एक्सपेंशन कर दे, RHS का एक्सपेंशन कर दे, नहीं। इन क्वेश्चंस में यही है अच्छी बात कि आपको बिना एक्सपेंशन के इसको प्रूफ करना है। तो आप LHS से प्रोसीड करिए जैसे हम हमेशा करते हैं, और बड़े को तोड़ के छोटा लाना आसान होता है, तो इसीलिए LHS से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपको कुछ सिमिलरिटी ढूंढनी पड़ेगी कि हम आखिर ऐसा क्या करें, क्योंकि जब आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस को, जब आप एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फिर आपको एक्सरसाइज बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम वाइज अगर हम कंसीडर करें तो ABC यहाँ फर्स्ट कॉलम में रिलेटेड है, PQR जो है वो सेकंड कॉलम में मतलब रिलेटेड हो सकते हैं, और XYZ थर्ड कॉलम में रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये जो कॉलम में रिलेशन खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वाला, यानी कि रो का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक काम किया यहाँ पे कि R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा करेंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कुछ क्वेश्चन करिए, आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खास पैटर्न है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि यही करना है। जब आप कुछ देर में समझ जाएंगे कि ये जो साइक्लिक ऑर्डर होता है B प्लस C प्लस A प्लस B, इसी के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐड होने पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A मिलेगा, 2 टाइम्स C मिलेगा, 2 टाइम्स B मिलेगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ऐसा लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहां पे भी सेम है, 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स P, 2 टाइम्स Q। तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, और सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z, और बाकी दोनों रो वैसे ही होंगे। अब बात है कि इससे फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले तो फायदा यह हुआ कि हमें 2 कॉमन मिल गया, और हमें हमेशा अपने RHS को ध्यान में रखना होता है। तो हमें 2 कॉमन मिल गया, यानी कि हम अपने आंसर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप 2 कॉमन निकालिए। डिटर्मिनेंट में कॉमन निकालने का क्या कंसेप्ट है
कि आप किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है R1, उसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 दिख रहा है, तो इसीलिए हमने 2 कॉमन निकाल लिया और उसके बाद जो बचा उसको लिख दिया हमने। तो अभी हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, अभी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। R2 बिकम्स R2 माइनस R1 और R3 बिकम्स R3 माइनस R1, यानी कि हमने दो रो में R2 में और R3 में ऑपरेशन लगाया और वो R3 और R2 में क्या ऑपरेशन लगाया कि हमने R1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहां पे तो R1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। R1 में कोई चेंज होगा क्या, तो नहीं, R1 में कोई चेंज नहीं है, ये हमारा A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, P प्लस क्यू प्लस R और ये है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, पर हमने क्या किया है, R2 में से इसको सब्सट्रैक्ट किया है। तो अगर आप C प्लस ए में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, C और A कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस बी। फिर उसी तरह से हमने R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट किया है, R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो जब R प्लस P में से इस तीनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, Q। और ठीक उसी तरह से Z प्लस एक्स में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, माइनस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब उसी तरह से हमने क्या किया है, R3 में से R1 को सब्सट्रैक्ट किया, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस सी, और यहां पे माइनस आर, और फिर यहां पे माइनस जेड। अब जो ये माइनस है ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, R2 में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और R3 में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने का कंसेप्ट है हमारे पास, यानी कि -1 दो बार कॉमन आ गया। तो अब इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, फर्स्ट रो तो वैसे ही रह गया, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। और चूंकि -1 कॉमन निकाला है हमने, तो ये क्या हो गया, b q y और ये हो गया c r z। अब अगर आपको दिख गया तो ठीक है, नहीं तो आप ऑपरेशन समझिए, R1 बिकम्स R1 माइनस R2 माइनस R3। हमने क्या किया, यहां पे R1 में से R2 और R3 दोनों को घटा दिया, R1 में से R2 को भी घटाया और R3 को भी घटाया। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R2 और R3 को प्लस करके फिर घटाया। ठीक है, जो आपको समझ में आए। तो -1 इंटू -1 ये तो प्लस हो गया, 2 अपना बाहर। जब इस B और C दोनों को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा A। P और P प्लस क्यू प्लस R में से Q और R सब्सट्रैक्ट होगा तो यहां पे बचेगा P। ठीक उसी तरह से यहां पे Y और Z सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा X, और ये ABC PQR और XYZ। तो आप देखिए कि क्या यही हमें प्रूफ करना था, तो हाँ यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था। तो यहां पे हमने एक्सपेंशन किया क्या, नहीं, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी की मदद से हमने इन सबको सॉल्व कर दिया। और हमेशा याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको करना क्या है कि जब भी आपको किसी डिटरमिनेंट का, ये तो एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसा हर क्वेश्चन के साथ नहीं होगा। तो अगर कभी आप सिंपली किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, 3x3 ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, 2x2 तो आसान होता है। तो 3x3 ऑर्डर में जब आप उसका डिटरमिनेंट निकालने जाएं तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे इसी तरह के प्रॉपर्टी को यूज करके कम से कम 2 जीरो लाना है, कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि एक ही रो में लाएं या कहीं पे भी, पर अगर आप चाहेंगे, अगर अच्छे से प्रॉपर्टी यूज करने लगेंगे तो आप एक ही रो में 2 जीरो ला सकते हैं। अगर आप 2 जीरो ले आएंगे तो एक्सपेंशन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 2 जीरो एक ही रो या एक कॉलम में आ जाएगा तो आप उसको बड़े आसानी से कर लेंगे। तो अभी क्या है कि मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं सेम वैरायटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम टाइप है कि आपको बिना एक्सपेंशन किए हुए इसका वैल्यू 0 लाना है। और जरूरी नहीं कि मैंने जो मेथड्स बताए या मैंने जो प्रॉपर्टी यूज किया एकदम वही क्रम होना चाहिए, वही सीक्वेंस होना चाहिए यूज करने का, ऐसा नहीं है। अगर आपको इससे भी कुछ आसान लगता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके बाद यही करेंगे तभी ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक ही क्वेश्चन है 2-3 तरीके से बन जाए, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप LHS लीजिए
और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप सोचिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको सारे पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप अगर देखें तो सबसे पहले तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सम ऑफ द डिटर्मिनेंट के जैसा भी लग रहा है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट के सम का जो प्रॉपर्टी था अगर वो यूज करें तो देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा, ये दोनों C1 और C2 सेम रहेगा, एक में C3 की जगह पे ये आ जाएगा और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में C3 की जगह पे ये आ जाएगा। तो आप लिखिए तो हमने क्या किया, C1 और C2 को सेम रखा है, बस पहले वाले में हमने ये पहला वाला एलिमेंट सब लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंगली और दूसरे वाले में ये लास्ट वाला हमने लिख दिया। अब आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका C1 और C3 आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका जैसे ही दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, AC और CA सेम ही है, AB AB BC BC, यानी कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो जैसे ही ये आइडेंटिकल हुआ इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी कि हमने बिना एक्सपेंशन किए हुए इसका वैल्यू ला दिया 0। आपके पास एक ऑप्शन और था, अगर आप यहां पे थोड़ा सा सोचें तो AB प्लस AC अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सेम टू सेम आ रहा है ना, तो आप C3 में से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो आप खुद से करिए, वो आपके लिए रहा। तो आप क्या करेंगे कि C3, यहां पे मैं लिख देता हूं वो रूल, C3 बिकम्स C3 माइनस C1 माइनस C2, यानी कि आप C3 में से इस दोनों को घटा दीजिए। तो जैसे ही यहां तक तो सेम काम करिए, उसके बाद ये वाला रूल लगाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस AB से ये कैंसिल और माइनस CA से ये कैंसिल, सब में यही हो जाएगा, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल। तो यहां पर थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो उस केस में भी आपका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ एक पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस भी अच्छे थे, इसलिए मैंने इनके लिए एक अलग वीडियो बना दिया, और अगले में जो भी होगा वो हम मिसलेनियस कोशिश करेंगे कि लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें कंसीडर कर पाए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उस पर कोई नया वीडियो बनाना होगा तो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।